गुड मॉर्निंग चर्च। डिवोशन के लिए हम वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका तीसरा अध्याय और वचन 1 से 10। शमूएल को यहोवा का दर्शन। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तो यहाँ पर जो इस कहानी में हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी है कि किस तरह परमेश्वर जो है शमूएल को पुकारता है। उस समय जो है हम देखते हैं कि पहला वचन में ऐसा लिखा है कि उस समय जो है परमेश्वर का वचन जो है दुर्लभ का जो दूसरा ट्रांसलेशन हो सकता है वो ये है कि असामान्य। हम देखते हैं कि उस समय परमेश्वर जो है डायरेक्टली जो है लोगों से बात नहीं करते थे। और हम देखते हैं कि लोग जो है याजक के द्वारा जो है परमेश्वर को भेंट वगैरह जो है चढ़ाते थे। हम देखते हैं कि हम मूसा का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि परमेश्वर जो है मूसा से भी बात करता था। हर समय जब मूसा को कोई भी ज़रूरत होती थी, वो परमेश्वर की जो है वो सलाह यहाँ पर जो है लेता था। हम देखते हैं कि यहाँ पर शमूएल जो है शमूएल को जो है परमेश्वर पुकारता है और वो समझ नहीं पाता कि वो परमेश्वर जो है उसे बुला रहा है। फिर जो है उसका जो गुरु रहता है एली, वो जो है उसे कहता है कि परमेश्वर जो है तुझे पुकार रहा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है शमूएल से काफ़ी आगे जो है वो बातें करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है आज हमसे जो है वो बात करता है। हम देखते हैं कि कई सारे जो है मीडियम है, सूत्र है, जैसे कि हम परमेश्वर का जो है वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है हमसे बात करता है। और जब भी हम डिवोशन परमेश्वर के साथ सुबह समय बिताते हैं तो परमेश्वर जो है हमसे बात करता है। हम जब संदेश सुनते हैं हमारे अगुए से, हमारे पास्टर्स और अगुओं से, तो परमेश्वर जो है उस समय भी जो है परमेश्वर अपने वचन द्वारा जो है हमसे वो बात करता है। और हम देखते हैं कि बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। पहला चीज़ जो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जब हम अ, आवाज़ सुनते हैं तो वो हमारी जो है अगुवाई करता है पवित्र आत्मा द्वारा। आज जो है पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो जो है हमारी हर समय जो है अगुवाई करती है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा किया था कि वो एक हेल्पर भेजेगा और वो जो है पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। दूसरी जो है हम, जैसे मैंने कहा कि पास्टर्स के द्वारा जो है और उसके वचन के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। और एक महत्वपूर्ण है कि हमें क्यों परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, वो है कि हम जो है दूसरों की जो है सेवकाई कर सकते हैं। कोई कई लोग होते हैं जिन्हें जो है प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, और हम जो है जब परमेश्वर के वचन से जो है भरे रहेंगे तो हम उनकी जो है अगुवाई कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हम तभी लोग किसी की सेवकाई कर सकते हैं जब हम जो है परमेश्वर के वचन, उसके
प्रेम से जो है भरे। हम देखते हैं कि और हम बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर की जो है आवाज़ सुनना। तो हम मनन करने के द्वारा जो है परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं कि जब भी हम सुबह वचन पढ़ते हैं तो हम दिन भर जो है हम उसे याद कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं और परमेश्वर जो है हमसे ज़रूर बात करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता, आप हमारे साथ हो, आप हमसे बातें करते हो आपके वचनों के द्वारा पिता और संदेशों के द्वारा पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, हर एक प्रिविलेज जो पिता आपने हमें आज दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।